किस तरह एक हंसता खिलता घर उजड़ गया। किस तरह उस फैमिली के एक मेंबर ने सबको बेदर्दी से कत्ल कर दिया और किस तरह आज भी वो घर दुनिया का सबसे मोस्ट हॉन्टेड घर समझा जाता है। हॉरर स्टोरीज 1.0 की नई वीडियो में खुशामदीद। आज हम जिस हॉरर स्टोरी पे बात करेंगे वो अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे हॉन्टेड केस समझा जाता है। ये बात है 1974 की, जब न्यूयॉर्क के एक टाउन एमिट वैली में 6 लोगों का बेदर्दी से कत्ल हुआ, जिनमें 4 बहन भाई और पेरेंट्स शामिल थे। और हैरानगी की बात यह है कि ना कोई चोर आए ना ही कोई प्रोफेशनल मर्डरर्स, बल्कि इन सब को कत्ल करने वाला इसी फैमिली का एक मेंबर और बहन भाइयों में सबसे बड़ा रोनाल्ड डेफे जूनियर था। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब रात को 3 बजे के आसपास सब घर वाले सुकून की नींद सो रहे थे, लेकिन उनको क्या मालूम था कि आज उनकी जिंदगी की आखिरी रात है और सुबह का सूरज वो कभी नहीं देख पाएंगे। रोनाल्ड ने .35 कैलिबर की राइफल से 6 लोगों का बेदर्दी से कत्ल किया। उसने बहन भाइयों को एक एक जबकि पेरेंट्स को 2-2 गोलियां मारकर कत्ल किया। जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन की, तो उसका कहना था कि घर में मौजूद अननोन एंटिटीज ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। ये तो थी उस कत्ल की हिस्ट्री। अब जानते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये घर अमेरिका का सबसे हॉन्टेड घर बना और इस पर फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गईं। इस वाकये के 1 साल बाद यानी 1975 में लुट्जेस फैमिली, जिसमें पेरेंट्स और 3 बच्चे शामिल थे, इस घर का खौफनाक पास्ट जाने बगैर यहाँ रहने आए और प्रॉपर शिफ्ट हो गए। अक्सर ऐसी जगहों पर कुछ दिन बाद एंटिटीज अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। लुट्जेस फैमिली का कहना है कि शिफ्ट होने के फौरन बाद ही उन्होंने एंटिटीज को एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। इस फैमिली ने बताया, यहाँ टेम्परेचर का अचानक से बहुत ड्रॉप हो जाना और एक अजीब सी स्मेल पूरे घर में फैल जाती थी, जिसको बर्दाश्त करना लगभग नामुमकिन होता था। शुरू में तो वो किसी न किसी तरह इसको इग्नोर करते रहे, वहाँ रहते रहे, लेकिन फिर मजीद इंसिडेंट इस घर में फैमिली ने इनकाउंटर किए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सब्ज रंग के लिक्विड अक्सर इस घर की दीवारों और सीलिंग से गिरने लग जाते थे और कुछ टाइम बाद वापस ख़त्म हो जाते थे। आपने ये बात नोटिस की होगी कि विंटर्स में मक्खियाँ बिल्कुल हाइबरनेट हो जाती हैं, यानी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इस केस में यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था। इस फैमिली का कहना है कि विंटर होने के बावजूद वहाँ बहुत बड़ी तादाद में मक्खियाँ पाई गईं, स्पेशली ऊपर घर के पोर्शन के मौजूद बेडरूम में। जैसे कि मैंने बताया कि मर्डर्स रात को ऑलमोस्ट 3 के बाद हुए। लुट्जेस फैमिली का कहना था कि जॉर्ज लुट्जेस अक्सर रात को 3:15 पर जाग जाते थे, जो कि मर्डर्स का एग्जैक्ट टाइम भी माना जाता है। लुट्जेस फैमिली का कहना है कि रात को बहुत से डेमोनिक क्रिएचर्स उनके सामने आए, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पिग की तरह का कोई क्रिएचर था जिसकी आंखें ग्लोइंग रेड नज़र आती थीं। यहाँ तक कि बच्चों ने भी क्लेम किया कि उन्हें हॉरिफाइंग नाइट फेयर्स का सामना रहा। जॉर्ज लुट्जेस की वाइफ कैथी लुट्जेस का कहना था कि यहाँ शिफ्ट होने के कुछ टाइम बाद जॉर्ज के बिहेवियर में बहुत चेंज देखने को मिला और डे बाय डे एग्रेसिव होता गया, जिसके बाद ये राज भी खुल गया कि जॉर्ज पोसेस्ड हो चुका था। कैथी ने मजीद बताया कि हमने फुटस्टेप्स की आवाज़ रेगुलर बेसिस पर सुनी और अक्सर डोर नॉकिंग की आवाज़ भी आती रही, जबकि घर में कोई और दूसरा मौजूद नहीं होता था। स्नो सीजन में लुट्जेस फैमिली ने घर के बाहर फुटस्टेप्स नोटिस किए जो किसी हूफ की तरह के लगते थे। उनका मजीद कहना है कि दरवाजे और विंडोज़ खुद ब खुद खुलती और बंद होती थी। उनका पेट डॉग अक्सर बार्क करता था जैसे वो किसी एंटिटी को नोटिस कर रहा हो। इस घर में 28 दिन शिफ्टिंग के बाद ही लुट्जेस फैमिली आधी रात को घर का सारा सामान छोड़कर वहाँ से चले गए। बाद में ये बात सामने आई कि फैमिली को अननोन पावर्स ने इस घर से निकलने पर मजबूर किया। लुट्जेस फैमिली इंसिडेंट के बाद इस घर को मजीद मीडिया कवरेज मिली और ऑलमोस्ट अमेरिका और अमेरिका के बाहर भी न्यूज़ ने इसको कवर किया। 1977 में जे एनसन ने एक बुक लिखी जो इसी घर से जुड़ी थी और वो बुक एक मैसिव सक्सेस साबित हुई।
آلموسٹ 45 سے 50 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ گھر خالی اور ویران ہے، اور آج بھی لوگوں کو وہاں سے آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور کچھ کو تو بلیک شیڈوز بھی نظر آ چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔